दोस्तों स्वागत है आपका। आज की कहानी एकदम रियल है, एकदम करंट है और एकदम दिल से जुड़ी है। नागौर के सांसद और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल पिछले कुछ दिनों से एसआई भर्ती रद्द करवाने के लिए धरने पर बैठे हैं। अब आप सोचेंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं वो। हाँ, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत तब हुई जब तीसरे दिन धरने में सपोर्ट करने के लिए सिर्फ 10 स्टूडेंट ही पहुंचे। बस फिर क्या था, हनुमान बेनीवाल का गुस्सा मंच पर ही फूट पड़ा। सीधे मंच से ही उन्होंने मनोज मीणा और विकास बेदूड़ी को बुला के डांट लगाई और कहा, जाइए बच्चों को लेकर आइए, मैं यहाँ कोई लेबर हूँ क्या। उनका दर्द ये झलक रहा था कि इतनी मेहनत के बाद वो लड़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स इतने कम क्यों आ रहे हैं, ये उन्हें तकलीफ दे रहा था। हनुमान बेनीवाल ने स्टेज से साफ कहा, जब आंदोलन शुरू किया था तुमने वादा किया था कि 500 बच्चे आएंगे, अब बताओ 500 बच्चे कहाँ हैं। और ये नाराजगी सिर्फ नाराजगी नहीं थी, ये एक सच्चा दर्द था। उन्होंने हाथ उठवा कर गिनती भी करवाई, ऊपर नीचे देखकर बोले 8-10 बच्चे बस। फिर उन्होंने बच्चों से ये भी समझाया कि भाई ये लड़ाई तुम्हारी है, मेरी थोड़ी है। मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ने आया हूँ यहाँ पर। अगर तुम खुद के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर कौन आएगा तुम्हारे साथ। इसके बाद बेनीवाल ने बच्चों को सीधा प्लान दिया और बोला कि अगर आंदोलन को ताकत देनी है तो कल से 200 से 300 बच्चे रोज धरने में बैठेंगे। रात को बैठो, अपनी अलग अलग प्लानिंग करो, ग्रुप्स बनाओ, लेकिन काम करो, वरना भाई आंदोलन तो चलता रहेगा चाहे तुम रहो या नहीं रहो। उन्होंने बहुत दिल से कहा कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये आपकी है। मैं यहाँ लेबर बनकर नहीं बैठा हूँ, मेरे घर में एसी चलता है, मैं आराम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ आया हूँ तो सिर्फ इसलिए कि राजस्थान का सम्मान बचे, फर्जी भर्ती ना हो। और अगर इस बार पुलिस भर्ती रही, और सबसे बड़ी बात यह है कि बेनीवाल ने बच्चों को एकदम साफ संदेश दिया, अगर कांग्रेस या बीजेपी ज्वाइन करनी है तो खुलकर करो, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन ये आंदोलन आरएलपी का है, संघर्ष समिति का है और इसमें कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी। जो सच्चे दिल से साथ रहना चाहता है वही रहे, वरना चला जाए। और 5 हटेंगे तो 5 और आ जाएंगे, लेकिन आंदोलन किसी के पर्सनल सपोर्ट पर नहीं रुकेगा। उन्होंने ये भी ताना दिया कि जब टंकी पर चढ़कर सरकार ने जोश से लड़ा, अब वो कहाँ गए सारे लोग। अभी तो कोई टिकट नहीं मिल रहे, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से, फिर ये ठंडक क्यों है। आखिरकार बेनीवाल ने दिल से कहा कि आंदोलन सिर्फ ऐसा ही भर्ती का नहीं है, ये पूरे सिस्टम को ठीक करने का सपना है। अगर आप लोग खुद नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा। ऐसा कुछ कहा हनुमान बेनीवाल ने अपने स्टूडेंट्स को, आधे अधूरे मन से नहीं पूरी ताकत से तैयार करो, क्योंकि अगला मुकाम सिर्फ आंदोलन नहीं है, पूरे राजस्थान की इज्जत बचाना है। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए संवाद के साथ, क्योंकि हम लाते हैं संवाद भारत का, भारत के लिए।